गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो हमने ये चैप्टर पूरा किया था। ओके, हेलो अल्केन और हेलो एरिन। लास्ट के जो टॉपिक है पोली हेलोजन और उसके बाद जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो टॉपिक हमारा थोड़ा सा बाकी है, अभी वो हम बाद में देख लेंगे। चलो, तो चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यू आपके थियरी बेस से ही है। ओके, जो आपने और हमने थियरी पढ़ी थी उसकी पैटर्न से ही ये एमसीक्यू सिलेक्ट किए गए हुए हैं और बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी हेलाइड। ओके, प्राइमरी हेलाइड का कौन सा है? आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से प्राइमरी हेलाइट आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको प्राइमरी हेलाइट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हमने थियरी जब पढ़ी थी तब बताया था कि आपका ये हेलोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन, अगर ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसे प्राइमरी हेलाइट बोलेंगे, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसे सेकेंडरी बोलेंगे, और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी हेलाइड। ओके, तो ये है तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलाइड। तो हमको यहाँ पे प्राइमरी हेलाइड के बारे में चर्चा करनी है। चलो देखते हैं प्राइमरी हेलाइड के बारे में। तो ये देखो तुम्हारा हेलोजन, प्राइमरी हेलाइड का स्ट्रक्चर, जिसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेलाइड। चलो, तो ऑप्शन 1 देखते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपको 2 सेम ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये कार्बन और ये कार्बन, हमको क्या बोला है? प्रोपाइल बोला है, यानी कि 3 कार्बन होने चाहिए। और ये आइसो वाला है, आइसो पे कौन सा ग्रुप है आपका? ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमाइन। सेकंड लेस कार्बन पे आपको यहाँ पे सेम दिखने को मिलेगा। चलो, तो ये ब्रोमाइड है आपके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तुम्हारा हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये, यानी कि ये कौन सा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे? सेकेंडरी। कौन सा मिलेगा यहाँ पे आप देखने? सेकेंडरी। चलो, तो ये वाला केस तो नहीं है, आपको मालूम पड़ गया होगा। चलो, दूसरा केस देखते हैं हम, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन यानी कि 1 2 3 और 4 कार्बन आपको दिखने को मिलेगा। दूसरे पे ब्रोमीन है, यानी कि दूसरे पे आपको ब्रोमीन दिखने को मिलेगा। तो ये भी देखो, ये हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन 1 और ये 1, यानी कि 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये भी सेकेंडरी हेलाइड आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। फिर हम देखेंगे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये भी आपका एक कॉमन नेम है। चलो, तो नियोपेंटाइल में देखते हैं, तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है। पेंटाइल यानी कि कितना कार्बन आपको देखने को मिलेगा? 5 कार्बन मिलेगा, 1 2 3 4 5। ओके, चलो, तो ये तुम्हारा हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। तो आपका यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? आंसर बी। देखो, ये जो तुम्हारा कार्बन है इसके साथ जुड़ा हुआ ये हेलोजन, तो ये हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेलाइड। यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन, यानी कि एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्राइमरी। अगर 2 से जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे सेकेंडरी, और 3 से जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे टर्सरी बोलेंगे। ओके, तो ये तुम्हारा पहला एमसीक्यू। दूसरे में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विसिनल डाइहेलाइड। ओके, विसिनल डाइहेलाइड की जो चर्चा करें तो आपको यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहेलाइड। यानी कि तुम्हारा 2 हेलोजन
आमने सामने कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये आमने सामने तुम्हारा कार्बन है, इसके साथ 2 हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, विसिनिल डाई हेलाइड। तो ऐसा ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा सही है इसमें से। चलो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पहला ऑप्शन CH3 CHBr CH2Br, यानी कि तुम्हारे ये 2 हेलोजन एटम है और आमने सामने कार्बन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। हम ऑप्शन बी में देखते हैं तो देखो यहाँ पे हेलोजन 2 तो है लेकिन वो आमने सामने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन है बीच में, इसलिए हम इसे विसिनिल डाइहेलाइड नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा MCQ। उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजाइलिक हेलाइड। चलो, बेंजाइलिक हेलाइड आपको जब इंट्रोडक्शन चैप्टर 10 का कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था, बेंजाइलिक हेलाइड, विनाइलिक हेलाइड, एराइल हेलाइड। ओके, तो इसमें से ये है बेंजाइलिक हेलाइड। तो इसमें आपको एरोमेटिक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एरोमेटिक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजाइलिक हेलाइड। तो यहाँ पे हमें बेंजाइलिक हेलाइड के बारे में चर्चा करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजाइलिक हेलाइड। तो बेंजाइलिक हेलाइड में मैंने आपको बोला था क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे एक बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। ओके, बेंजीन की कौन सी रिंग है, बेंजीन की एरोमेटिक रिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन और इसके साथ जुड़ा हुआ ये हेलोजन, तब हम इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हेलाइड बोलेंगे। तब हम इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हेलाइड। चलो, तो ऐसा केस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजाइलिक हेलाइड। पहले वाला देखो, ये वाले कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन भी बोलते हैं और इसका हाइब्रिडाइज कौन सा होगा, आपको sp3। इसका हाइब्रिडाइज आपको कौन सा देखने को मिलेगा, sp3। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए। तो तुम्हारा ये बेंजाइलिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हेलोजन, लेकिन यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग नहीं दिखने को मिल रही है। ये कौन सी रिंग आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको ये रिंग दिखने को मिलेगी साइक्लिक रिंग, इसलिए ये बेंजाइलिक हेलाइड वाला किस्सा नहीं है। दूसरा MCQ में देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको एरोमेटिक रिंग भी दिखने को मिल रही है, इसके साथ ये बेंजाइलिक कार्बन भी दिखने को मिल रहा है और उसके साथ आपको हेलोजन भी दिखने को मिल रहा है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन बी सही है, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हेलाइड। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में देखो तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली ब्रोमीन यानी कि डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है। अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसे एराइल हेलाइड बोलते हैं, इसे हम बेंजाइलिक हेलाइड नहीं बोलते। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, बेंजीन CH2Cl। चलो, नेक्स्ट MCQ की तरफ देखते हैं हम। MCQ हमारा है फोर्थ। तो फोर्थ MCQ में आपको मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलाइलिक हेलाइड। देखो, ये भी आपका इंट्रोडक्शन में ही आपको आता था, एलाइलिक हेलाइड। अब एलाइलिक हेलाइड में भी सेम है, बेंजाइलिक हेलाइड से जैसा ही है। तो एलाइलिक हेलाइड में आपको देखने को मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन, इसे हम क्या बोलते थे, एलाइलिक कार्बन, और इसका हमें हाइब्रिडाइज क्या मिला था, sp3। और इसके साथ जुड़े हुए हेलोजन को हम क्या बोलते थे,
एलाइलिक हैलाइड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसके साथ जुड़ा हुआ हेलोजन जिसे हम क्या बोलते थे, एलाइलिक हैलाइड। चलो तो अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा मैच हो रहा है तुम्हारे 3 ऑप्शन में से। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ डायरेक्टली यहाँ पे आपको हेलोजन मिल रहा है, इसीलिए ये एलाइलिक हैलाइड वाला केस नहीं है। हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन जिसका नाम है, चलो दूसरे में आपको देखने को मिलेगा CH2CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 CH3। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे कार्बन जिसे एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, लेकिन इसके साथ फिर कोई हेलोजन नहीं है। तो इस साइड देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन जिसको क्या बोलेंगे हम, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे, और इसके साथ आपको हेलोजन भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये वाला केस हो गया। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन, और वो कार्बन आपको sp3 हाइब्रिडाइज देखने को मिलेगा। इसके साथ जो हेलोजन है इसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। तो तुम्हारा यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा आंसर बी। ओके, तो एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, ये सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलो अब देखते हैं हम 5th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइलिक हैलाइड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइलिक हैलाइड, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा आपको एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड में। अब विनाइलिक हैलाइड में क्या देखने को मिलेगा आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, हेलोजन। डायरेक्टली क्या देखने को मिलेगा, हेलोजन, और जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो आपको sp2 हाइब्रिडाइज देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइज देखने को मिलेगा। तो एलाइलिक और विनाइलिक में आप कंफ्यूज मत होना। एलाइलिक में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसे हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इसके साथ हेलोजन अटैच है। लेकिन आप देख रहे हो विनाइलिक केस में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ डायरेक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, हेलोजन, और इसका हाइब्रिडाइज आपको क्या देखने को मिलेगा, sp2। तो ये आपको विनाइलिक वाला केस देखने को मिलेगा। चलो तो देखते हैं कौन सा विनाइलिक हैलाइड है। ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन पे ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप है, और CH3। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन आपको क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई डायरेक्टली हेलोजन अटैच नहीं है, ये कार्बन है जिसे हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इसी के साथ ये हेलोजन अटैच है, यानी कि ये वाला किस्सा तो आपका ये एलाइलिक हैलाइड वाला हो गया, तो ये तो नहीं आंसर होगा। चलो ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में देखो तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन है, और इसके साथ तुम्हारा हेलोजन है, यानी कि ये वाला केस भी नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तुम्हारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, CH डबल बॉन्ड C, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, यानी कि ये वाला केस हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके साथ जुड़ा हुआ ये तुम्हारा हेलोजन, और ये कार्बन का आपको हाइब्रिडाइज कौन सा देखने को मिलेगा, sp2। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, विनाइलिक में क्या है, ये एलाइलिक और विनाइलिक में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है। एलाइलिक में आपको देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
और इसके साथ कार्बन देखने को मिलेगा, जिसे हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इसके साथ आपको हेलोजन देखने को मिलेगा। जब विनाइलिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ डायरेक्टली हेलोजन दिखेगा। तो आप ऐसे केसेस में विनाइलिक, और जो आगे देखा उसमें आपको एलाइलिक देखने को मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं 6th MCQ। चलो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन इज, हमें ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, चलो ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है। चलो, तो ये कौन सी पोजीशन हो गया, 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। अगर इस साइड से आप देखोगे तो भी ये 1, 2, 3 और 4। तो हमने देखा था कि 1, 2 पोजीशन है, यानी कि 1, 2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोलेंगे। 1, 3 पोजीशन है, 1, 3, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे। अगर आपका 1, 4 पोजीशन है तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। ओके, 1, 2, 1, 3 और 1, 4। ओके, तो 1, 2 यानी कि ऑर्थो, 1, 3 यानी कि मेटा और 1, 4 यानी कि पैरा। तो देखते हैं हमने क्या बोला है, ओ डाई हेलोबेंजीन, ओ यानी कि ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन के बारे में हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन देखो, ये 1 नंबर इसे देखें तो ये 4 पे आएगा, तो 1, 4 यानी कि ये तो पैरा हो गया, ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, तो ये तुम्हारा कहीं से भी इसको नंबर 1 दे दो। चलो हम यहाँ से इसका नंबर 1 देते हैं, ये वाला नंबर 1, तो ये वाला आपका क्या मिलेगा, नंबर 2। तो ये 1, 2 यानी कि कौन सी पोजीशन हो गई, ऑर्थो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 यानी कि कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, ऑर्थो पोजीशन देखने को मिलेगी। चलो ऑप्शन सी को चेक करें तो यहाँ पे आपको ये कार्बन देखने को मिलेगा और इसके साथ हेलोजन है, यानी कि ये तो नहीं आएगा। और यहाँ पे 1 नंबर इसे दोगे तो ये कौन सा आ जाएगा, थर्ड 1 आ जाएगा। तो 1, 3 यानी कि मेटा पोजीशन होगी, यानी कि ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 यानी कि ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन। चलो तो हम 7th नंबर का MCQ सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में आपको चर्चा करनी है। अब सबसे पहले तो बेंजाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, हम शायद दूसरा या तीसरा MCQ सॉल्व किया था, तभी मैंने आपको बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में बताया था। फिर से देखते हैं हम, बेंजाइलिक हैलाइड यानी कि ये तुम्हारा बेंजीन, एक सेकंड अच्छा बनाते हैं थोड़ा। ओके, ये तुम्हारा बेंजीन, इसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन, और इसके साथ अगर आपको हेलोजन दिखने को मिलेगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। हमें कौन सा चाहिए, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, यानी कि ये तुम्हारा हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये वाला एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तो अभी कौन सा हैलाइड आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, यहाँ पे एक दूसरा कार्बन ऐड कर दूँ तो मुझे ये कौन सा मिलेगा, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। और यहाँ पे तीसरा कार्बन ऐड कर दूँ तो मुझे ये क्या मिलेगा, टर्सरी। कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो ऐसा ऑप्शन मुझे चाहिए।
जो सही हो। चलो तो देखते हैं हम ऑप्शन में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ये तुम्हारा हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 1, 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए में ही मिल गया आपका आंसर 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। पहले हम ये चेक करते हैं कि ये बेंजाइलिक हैलाइड है। तो ये तुम्हारा बेंजीन की एरोमेटिक रिंग, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं और इसके साथ ये हेलोजन भी अटैच है, यानी कि ये बेंजाइलिक हैलाइड है। और ये कार्बन 1, 2 और 3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री भी है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये है आपका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, तो आपको यहाँ पे ए वाला आंसर देखने को मिलेगा। चलो हम ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें क्यों नहीं आया ये आंसर। तो पहले तो बेंजाइलिक हैलाइड है, वो हम चेक करेंगे। चलो तो ये तुम्हारा बेंजीन की एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन, उसके साथ और एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके बाद आपको हेलोजन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये तो बेंजाइलिक हैलाइड वाला केस ही नहीं है। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था कि तुम्हारा बेंजीन होना चाहिए, ओके, वो बेंजीन के साथ कार्बन अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन तो अटैच है, लेकिन इसके साथ और एक कार्बन अटैच है, डायरेक्टली हेलोजन अटैच होगा तभी हम इसे क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको बेंजाइलिक हैलाइड नहीं दिखने को मिल रहा है। ये 3 डिग्री तो आपको दिखने को मिलेगा, ये कि ये हेलोजन ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि 3 डिग्री तो है, लेकिन बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। चलो अब देखते हैं हम तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन में तो देखो, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ ये हेलोजन, यानी कि बेंजाइलिक हैलाइड है, लेकिन ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी कि ये तो कौन सा हो गया? प्राइमरी हो गया। कौन सा हो गया? प्राइमरी, यानी कि 3 डिग्री आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे गलत है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है बेंजाइलिक हैलाइड, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। चलो 8th ऑप्शन के बारे में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मैक्सिमम स्टेबल। ओके, स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए देखते हैं। चलो ये तुम्हारा कार्बन पे पॉजिटिव, अब कार्बोकैटायन यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसे क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन ए, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, यानी कि 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन, यानी कि तीनों कार्बन इसे 3 इलेक्ट्रॉन की हेल्प कर सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए। चलो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन में आप देख रहे हो कि ये तुम्हारा जो कार्बन है बेंजीन का, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन उसे हेल्प करेंगे? तो आपको मालूम ही होगा बेंजीन के अंदर एरोमेटिक रिंग यानी कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहती है और रेजोनेंस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सभी कार्बन पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। यानी कि ये वाले केस में हम देखें तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये कार्बन की हेल्प कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पे कितने देखे थे? 3 कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण 6 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन की हेल्प कर सकते हैं। और ऑप्शन सी में आप देखो
तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये कार्बन पे कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है। चलो इसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा कार्बन, ये सिर्फ एक कार्बन ही है। ओके, यहाँ पे देखो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कार्बन C6H6, इसमें से एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे तो क्या है C6H5 है और ये कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन ही इसकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने देखा 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और यहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, 3 इलेक्ट्रॉन हेल्प करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हेल्प करेंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हेल्प करेगा। यानी कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की जो बात करें तो ऑप्शन बी वाला आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल दिखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसको 6 इलेक्ट्रॉन से हेल्प मिल रही है। वो अपने पर जो जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन बी वाले पे। यहाँ पे कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे तो हमको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये आपको ज़्यादा स्टेबल दिखने को मिलेगा। चलो 9th ऑप्शन देखते हैं हम। सो 9th में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चलो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में हमने बात की थी जब थियरी हमने पढ़ाई थी। ओके, कायरल कार्बन, एकायरल कार्बन, सिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अब हमने बताया था कि कायरल कार्बन आपको देखने को मिलेगा, वो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी और एकायरल कार्बन में आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि वो डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों बताएगा आइसोमेरिज्म से। तो ये कौन सा कंपाउंड है, आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहले वाला है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, दूसरे वाला है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और तीसरा वाला है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन 1 को हम देखते हैं 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि कितना कार्बन देखने को मिलेगा, आपको 4 कार्बन देखने को मिलेगा। चलो यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4। दूसरे पे ब्रोमो हो यानी कि ये आपका Br। अब वैलेंस से सेट करते हो तो यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी 3, यहाँ पे आपको मिलेगा 2, यहाँ पे 1 2 3 और 4 और यहाँ पे फिर से आपको क्या मिलेगा CH3। तो ये तुम्हारा कार्बन सेंटर वाला हो गया। इसके साथ ये CH3 CH2 यानी कि हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5। इसके साथ आपको एक हाइड्रोजन दिखने को मिलेगा, इसके साथ आपको एक ब्रोमीन दिखने को मिलेगा और इसके साथ आपको एक CH3 दिखने को मिलेगा। यानी कि कार्बन की चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे C2H5 यानी कि इथाइल के साथ, यहाँ पे मिथाइल के साथ और यहाँ पे ब्रोमीन के साथ। अगर चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी है तब हम उसे कायरल कार्बन बोलते हैं और कायरल कार्बन आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। इसलिए आपका सही आंसर क्या है यहाँ पे 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। आपको यहाँ पे सही आंसर क्या देखने को मिलेगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। कायरल कार्बन और अकायरल कार्बन के बारे में हमने जब थियरी पढ़ाई थी तब हमने इसके बारे में चर्चा की थी। चलो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यानी कि दूसरा एमसीक्यू जो कि हमारा आई थिंक लास्ट वाला ही होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो ये लास्ट वाला देख लेते हैं हम। ओके,
CH3CH2Br प्लस सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के इसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। चलो अच्छा है MCQ, अगर आपको जो थियरी मालूम होगी तो ये MCQ आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। देखो CH3CH2Br और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड यानी कि एक ये अल्काइल हैलाइड है, इसकी सोडियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो किसकी हेल्प से, एसीटोन की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये कौन सी रिएक्शन है आपको मालूम होना चाहिए, ये रिएक्शन है फिंकलस्टेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टेन रिएक्शन, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये तुम्हारी फिंकलस्टेन रिएक्शन देखने को मिलेगी। देखो फिंकलस्टेन में क्या होता है, हमने पहले ही बताया था कि हेलोजन एक्सचेंज। ओके, एक हेलोजन की जगह पे दूसरा हेलोजन आपको देखने को मिलेगा, हेलोजन एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ब्रोमीन की जगह पे कौन आएगा, आयोडीन, और आयोडीन की जगह पे कौन आएगा, ब्रोमीन, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, ये Na और यहाँ से ब्रोमीन यानी कि NaBr बन के बाहर। और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CH3CH2 और यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसकी जगह पे कौन आ गया, आयोडीन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आयोडीन। चलो तो ये वाला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए जिसका नाम है आइडोमीथेन, तो यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है यानी कि ये ईथ वाला केस है। दो होने के कारण ईथ, अगर सिंगल होता तो मीथ, 3 होता तो प्रोप, 4 और ब्यूट, वो तो आपको मालूम ही है। चलो तो यहाँ पे 2 कार्बन है यानी कि ईथ, सिंगल बॉन्ड है यानी कि N, और यहाँ पे I यानी कि आयोडीन। तो इसका नाम क्या बन गया, आइडोइथेन। आपके ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, आइडोइथेन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी इसका नाम क्या है, आइडोइथेन, और NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बाई प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये कौन सा रिएक्शन है ये मालूम होना चाहिए। ओके, हेलोजन एक्सचेंज, ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन और आयोडीन की जगह पे हमें क्या मिलेगा, ब्रोमीन। हेलोजन एक्सचेंज वाला मेथड है, इसे हम फिंकलस्टेन मेथड यानी कि फिंकलस्टेन रिएक्शन बोलते हैं। किसकी प्रेजेंट में हो रहा है, एसीटोन। यहाँ पे कुछ भी MCQ बन सकता है, आपको ये रिएक्शन दे उसमें बोलेगी कि सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, एसीटोन। ओके, आपको थियरी कंटेंट एकदम पक्का होना चाहिए तभी आप MCQ सॉल्व कर सकोगे। थियरी में से ही MCQ बनते हैं। ओके, कभी MCQ में से थियरी नहीं बनती। चलो तो यहाँ पे हमने 10 MCQ सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने देखा बेंजाइलिक हैलाइड, फिर देखा हमने विनाइलिक हैलाइड, विसिनिल डाइहैलाइड। ओके, अगर आपको ये वाला किस्सा देखने को मिलेगा ना, डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच वाला, तो हम इसे बोलेंगे एराइल हैलाइड। इसे हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। ओके, इसे हम बेंजाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे। बेंजाइल हैलाइड में तो कार्बन होना चाहिए, कौन सा, बेंजाइलिक कार्बन, और इसका हाइब्रिडाइज आपको मालूम है sp3 होना चाहिए। ये वाले किसको हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, इसको हम बोलेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पे अब हम हमारा ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और 10 MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब टेक्निकल MCQ थे। नेक्स्ट चैप्टर में भी हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का MCQ ही चलेगा अभी। तो ये आपको पहले 10 MCQ और उसके बाद कल हम फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं। गुड बाय।